बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से हमले के खौफ के बायस यूएई का दौरा मनसूख किया। इसराइली वजीर आजम के इस बयान ने पूरी दुनिया में इसराइल को शर्मिंदा कर दिया। एक तरफ उर्दन और दूसरी तरफ ईरानी मलेशिया का खौफ इसराइल पर सर चढ़कर बोलने लगा। ताकत का नया तवाज़न चीन ईरान मुश्तरका इत्तेहाद से ईरान के हक में झुकने लगा। सऊदी अरब और इसराइल ईरान के निशाने पर। एक तरफ अरब इत्तेहाद को यमन में शिकस्त पर शिकस्त का सामना, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की मिडल ईस्ट से छुट्टी। क्या कुछ होने जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा है कि उर्दन की जानिब से फिजाई हुदूद पर पाबंदी और यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के मिसाइल हमले की खदशे की बिना पर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मनसूख किया। हमसाया मुल्क उर्दन ने एक तनाज़े के बाद इसराइली वजीर आजम की परवाज के लिए अपनी फिजाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं। हौसी बागियों के हालिया मिसाइल हमलों का हवाला देते हुए नेतन्याहू ने इसराइली चैनल 13 को बताया कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी फिजाई रास्तों में मसाइल थे, इसलिए उर्दन की फिजाई बंदिश के बायस उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे के लिए सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की और अपना दौरा मनसूख कर दिया। नेतन्याहू ने सऊदी फिजाई हुदूद में खतरे की मजीद तफसीलात नहीं बताई और ना ही उन्होंने कहा कि उनका तैयारा ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों के हदफ पर था। यमन के दारुल हुकूमत और मुल्क के शुमाल में बेशतर हिस्सों को कंट्रोल करने वाले हौसी बागियों ने हालिया हफ्तों में सऊदी अरब के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरहद पार से हमलों में इजाफा किया है। यूएई और इसराइल के दरमियान बाज़ाब्ता ताल्लुकात इस्तेवार होने के निस्फ साल बाद नेतन्याहू पहले इसराइली रहनुमा थे जिन्होंने यूएई का सरकारी दौरा करना था। उन्हें उम्मीद थी कि इसराइल में 23 मार्च को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से कबल वो यूएई के वली अहद के साथ मुलाकात को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन कराम, हकीकत यह है कि हौसियों ने इसराइली वजीर आजम के जहाज को टारगेट करने के लिए भरपूर तैयारी की हुई थी। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि यूएई में इसराइली वजीर आजम के दौरे का मकसद ईरान से मुल्हिका सरहद के करीब इसराइल और यूएई के ताउन से तैयार किए जाने वाले फौजी अड्डे का इफ्तिताह करना था ताकि इसे जंग की सूरत में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। गुज़श्ता चंद रोज कबल ईरान के एक मुसाफिर तैयारे को भी हाई जैक करने की भी कोशिश की गई थी, जिसे पासदाराने इनकलाब ने नाकाम बनाया था। तैयारे को हाई जैक करके इसी फौजी अड्डे पर लाया जाना था ताकि ईरान को ब्लैकमेल करके उससे अपने मकासद हासिल किए जा सकें। यही वजह है कि जब इसराइली वजीर आजम ने यूएई आने की कोशिश की तो हौसियों ने धमकी लगाई कि वह ईरान के खिलाफ किसी भी मुहिमजोई का जवाब इंतहाई सख्त अंदाज में देंगे। खुफिया इंटेलिजेंस इत्तलाआत मिलने पर इसराइली वजीर आजम ने खौफ ज़दा होकर यह दौरा मनसूख किया। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर का मजीद कहना था कि सिक्योरिटी मुआहदे पर इख्तलाफ राय की वजह से उर्दन की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए राब्ता करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इन इख्तलाफात के बायस उर्दन के वली अहद ने बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा का दौरा भी मनसूख कर दिया था। वजीर आजम नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्बत हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दन को हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात की उसी तरह जरूरत है जैसे हमें उर्दन के साथ अच्छे ताल्लुकात की जरूरत है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि अरब फौजी इत्तेहाद ने 2015 में यमन में फौजी मुहिम शुरू की थी जिसके जरिए हौसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाली सरकारी फौज की पुष्टपनाही की गई। लेकिन इस जंग के मोहलक असरात ने यमनी अवाम के अलावा सऊदी अरब और खित्ते में फैले ईरानी मफादात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस जंग को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया करार देते हुए यमन की 80% से ज्यादा आबादी के कहत का शिकार बन जाने का खदशा जाहिर किया। आज जब मुआशी बहरान, अफरात ज़र और वबाई मर्ज की वजह से यमन का बहरान बदतरीन मरहले में दाखिल हुआ तो अमरीकी हुकाम मुज़ाकरात की बहाली के जरिए जंग का खात्मा चाहते हैं।
नाज़रीन इकराम, कुछ दिन कबल तक मगरबी तजियाकार अमरीकी मुक्तदरा के असल अज़ाइम की पर्दापोशी के लिए भी यही कहते रहे कि ट्रंप इंतजामिया इस तवक्को पे दबाव बढ़ाने की खातिर यमन पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां आयद करने की मुहिम चला रही थी कि तेहरान को जौहरी प्रोग्राम से रोकने के लिए बातचीत पर मजबूर किया जा सके। और चंद एक ये भी कहते रहे कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर के पेश नजर मिडल ईस्ट पॉलिसी के बजाय अव्वलीन तरजीह सऊदी शाही खानदान के साथ करीबी ताल्लुकात निभाना थी, जिससे यमन में शहरी हलाकतों की तादाद बढ़ने से इंसानी बुरान गहरा होता चला गया। इसलिए अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक कानून साजों ने अमरीकी फौजी इमदाद बंद करने के मुतालिबात उठाए हैं। बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने गुज़श्ता दिनों कहा कि यमन में सऊदी फौजी कार्रवाइयों के लिए अमरीकी हिमायत के खात्मे का इतलाक अल-कायदा और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ जारी जंग पे नहीं होगा। उसी रोज अमरीकी तर्जुमान स्टीफन डोरजक का बयान भी सामने आया कि फौजी सरगर्मियों के लिए हथियार की फराहमी में कमी के इकदाम का खैर मकदम किया जाएगा। इससे न सिर्फ मुज़ाकरात को ज्यादा जगह मिलेगी बल्कि यमनी अवाम को भी उम्मीद दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल और अमेरिका दोनों की पॉलिसी एक ही है। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरानों के सामने यह सवाल है कि अमेरिका पे भरोसा किया जा सकता है। पिछले 10 सालों में जिस तेजी के साथ अमरीकी ताकत ने अपनी चालें बदली हैं, उसने मिडल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में तशद्दुद के रुझान को बढ़ावा दिया है। बिलाशुबा इस अहद जदीद के तनाज़ात निहायत पेचीदा और जंगों के नताइज निहायत हौलनाक साबित हुए, क्योंकि इनमें बुनियादी तौर पर इंसानी जानों की कीमत पे मुआशी और सियासी मफादात हासिल करने की खातिर कई नस्लों के मुस्तकबिल को जंग की आग में झोंक दिया गया। इसलिए तीसरी दुनिया की अक़वाम को दाखिली सियासी तनाज़ात को बढ़ाने से कबल इतना जरूर सोच लेना चाहिए कि बैरूनी ताकतों को मुदाखलत का मौका न मिल जाए। इस रुझान की क्लासिकी मिसाल मिडल ईस्ट की वो रियासतें हैं जो किसी तिलस्माती सोच के जेर असर निहायत बेबाकी के साथ एक गैर मुख्ततम जंग में उतर गईं और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैरूनी ताकतों को बुला के इस खिते को ऐसी खतरनाक तबाही से दोचार कर दिया जिसका मदावा मुमकिन नहीं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और इसराइल हमेशा ही खुफिया चाल चलते हैं। अगर हम गौर करें तो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग भी सऊदी अरब और ईरान को बराह रास्त तसादुम की तरफ धकेलने की एक कोशिश थी, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों मुमलकतें एक बेमकसद जंग के दहाने से पीछे हट गईं। मिडल ईस्ट के उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया को सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्तों के बारे में कुछ खबरें मौसूल हो रही थीं। इसलिए जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के अरब ईरान अदावतों को खलीज बढ़ाने की कोशिश की गई। ट्रंप इंतजामिया एक ऐसे वक्त में व्हाइट हाउस में दाखिल हुई जब इस खिते में तब्दीलियों का तूफान उमड़ रहा था। खास तौर पर सऊदी अरब में नई क़यादत अपनी इसाबत का जवाज ढूंढ रही थी। अब भी वह अपनी सिमत का तयन करने में मशगूल है। ईरान अमरीका जौहरी माहदे के बाद खिते में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सवाल यह था कि इन ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठेगा। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में यह एहसास परवान चढ़ने लगा कि सब कुछ गिरफ्त में आ गया। बज़ाहिर लगता था कि ओबामा इंतजामिया आहिस्ता आहिस्ता खिते में ताकत का तवाजुन कायम करके मिडल ईस्ट से फौज निकाल लेगी, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई इंतजामिया ने एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर इख्तियार करते हुए बरी और बहरी अफवाज की तादाद में इजाफा और जौहरी माहदे से निकल के ईरान पर पाबंदियां बढ़ा दी। यानी एक जुम्बश कलम से तमाम तर इरादों और मकासद के तहत सफारतकारी का हुसूल तर्क करके जंग को वसीला बना लिया गया। अमरीकी दानिश्वर कहते हैं कि वाशिंगटन की मखसूस आदात हैं जिसे वो तर्क नहीं कर पाएगा और नाज़ा कौम की सोच का महवर ये ख्याल है कि हर मसले का एक मेड इन अमेरिका हल है। दुनिया जिसके नफाज की हमा वक्त मुंतजिर रहती है। इसके बाद वो अपनी पॉलिसियों में हर पहलू से कौमी और निजी मफादात को एडजस्ट करते हैं, लेकिन अब इनमें मुतवाज़िन अवामिल के जरिए तवाज़ुन पैदा नहीं किया जा रहा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक तरफ इसराइल ईरान से खौफजदा है तो दूसरा अमेरिका मिडल ईस्ट में किसी तरह कदम जमाना चाहता है। अब चीन के साथ महाजराई भी अमेरिका के लिए वाज़े मकसद बनती जा रही है। अमेरिका को अब मशरिक़ वुस्ता से तवानाई की फराहमी की जरूरत नहीं रही। अगर चीन यहाँ से तवानाई फराहमी का बड़ा सारिफ बन गया तो चीन इन सप्लाइयों को महफूज बनाने का एहतमाम भी कर सकता है। जब एशिया आलमी मुकाबले का थिएटर बना तो क्या अमेरिका मशरिक़ वुस्ता की तरह जनूबी एशिया में भी फौज
फौजों की मुस्तकिल तैनाती करेगा। अमेरिका ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की इस्तेमाल की। ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये चीन के मुकाबले में अमरीकी अज़ाइम को जाहिर करती है। बहरहाल अमेरिका के लिए इसराइल को सियासी तौर पर छोड़ना आसान नहीं, तो खलीजी रियासतें अपनी बका के हवाले से अमरीकी ताकत पे यकीन कैसे कर सकती हैं? क्या असरी हालात में जंगी हिकमत अमली की बजाय चीन का इलाकाई तवाजुन का ऑप्शन ज्यादा सूदमंद साबित नहीं हो रहा? ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी बेमिसाल जंगी सलाहियत के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए धावा बोल सकता है।